पराजित परब्रह्म श्री प्राणनाथ जी के रूप में धराधाम पर आए। उन्होंने अपने संप्रदाय मतलब आत्मा का संप्रदाय के बारे में बात किया, बताया। और भागवत में कहा गया है, देवापि शांतनु भ्राता मरुच्छ्वाक वंशज कलाप ग्राम आसाते महायोग बलानितो। देवापि कौन थे? विश्व पितामह के बड़े पिताजी। राजा मारु कौन थे? भगवान राम के 9वें पूर्वज थे। सर देवापि शांतनु भ्राता मरुच्छ्वाक वंशज कलाप ग्राम आसाते। कलाप मतलब गुजरात को छोटी काशी कहा जाता है, नौतनपुरी को। क्या कहे? कलाप ग्राम आसाते। राजा देवापि और राजा मारु दोनों तपस्या कर जब भगवान दर्शन दिए, नारायण का तो वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो दोनों ने ही वरदान मांगा, मैं यही चाहता हूँ प्रभु 28वां जो कलयुग में परब्रह्म आएंगे, हमने सुना है शास्त्र पुराणों में आएंगे तो कोई तो तन धारण करेंगे ही, ऐसा थोड़ी तो है कि बिना शरीर के रहेंगे। मैं यही चाहता को परमात्मा जब आए तो हम दोनों के शरीर में बारी बारी से लीला करें। नारायण ने वरदान दिया, आने वाले समय में तुम्हारा नाम देवापि, तुम्हारा शरीर होगा, राजा मर तुम्हारा शरीर होगा, और तुम्हारे शरीर के अंदर परम धाम से चल करके सुंदरबाई और इंद्रावती आकर के लीला करेंगी। और उनके हृदय में आकर कौन बैठा रहेगा? साक्षात अक्षरातीत परमात्मा। कह रहे हैं कहां पर है अभी? देवापि राजा मरु कलाप ग्राम आसाते महायोग बलानितो। महाबल से, योग बल से तपस्या कर रहे हैं। कब आएंगे? वही चंद्रवंशी थे देवापि, और भगवान श्री राम के पूर्वज थे। भगवान राम किस वंश में आते? सूर्यवंशी। उसी सूर्यवंश की मानने वाले कौन थे? संप्रदाय के मतलब उनके वंशज थे भगवान राम के राजा मारु। राजा मारु पुनः कलयुग में लौटेंगे, मतलब राम जी के पूर्वज पुण्य आएंगे, उन्हीं के पूर्वजों के शरीर में प्राणनाथ जी आकर बैठकर लीला करते हैं। तो क्या है? भगवान श्री राम के पूर्वज राजा मरु, और राजा मरु ही प्राणनाथ बन करके आए। क्या कर रहे हैं? कब लौटेंगे? तावे हत्य कलरंते, कलयुग के अंत में आएंगे। तावे हत्य कलरंते वासुदेवानुशिक्षित। भगवान श्री कृष्ण जी का जान लेकर के, उनका आदेश लेकर के परमात्मा का यहाँ संसार में अवतरित होंगे। और क्या बताएंगे? वर्णाश्रम उत्तम धर्मम। आज तक जो धर्म था वो धर्म कैसा धर्म है? सब खींचा ताने वाला धर्म। और भागवत में सुखदेव जी क्या कहते हैं? वर्णाश्रम उत्तम धर्मम पूर्वत प्रथयसति। जैसे पहले था वर्ण और आश्रम से युक्त। वर्ण कौन है? हम सब ही वर्ण जानते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और कह रहे सुखदेव जी परमात्मा अक्षरातीत 4 वर्ण 4 आश्रम है। एक सतयुग में थे, पर आकर के बीच में इतने पंडित, इतने आचार्य, इतने संत महात्मा, इन लोगों ने क्या फायदा फैला दिया संसार में? वितंडावाद, भिन्ना भिन्ना मतिर भिन्ना। सब लोगों ने अपने अपने बुद्धि के द्वारा परमात्मा की अलग अलग भक्ति फैला दिया, पर परमात्मा कोई था नहीं। तो कौन वर्ण है? परमात्मा अक्षरातीत का वर्ण माना जाता है। जैसे ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि में देव दानव। जीव सृष्टि में 2 प्रकार के हैं, एक देवता है, एक दानव प्रवृत्ति के। मतलब देवता रूप में कौन थे? जैसे उदाहरण के लिए हम प्रमाण ले लें, हरजी व्यास पंडित, वो जब मरने लगे तो उनके बेटा ने कहा कि पिताजी आप पूछ पकड़ लीजिए, आप पार हो जाओगे। कहते रे बेटा, ये यमपुरी का साधन गौदान, इससे परमात्मा मिलने वाला नहीं। परमात्मा तो किससे मिलता है? परमात्मा के ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा प्राप्त होता है। वो कौन ज्ञान है? ब्रह्म ज्ञान। तो ये जो गौदान है, ये यमपुरी का साधन है, यमपुरी का साधन ना कराओ। ये कौन थे? उत्तम जीव सृष्टि होने के कारण से उनको प्राणनाथ जी के आने के पहले उनको आभास हो गया कि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूं। तो कान जी भाई ने कहा कि लगता है कहीं मेरी ब्रह्म सृष्टि तो नहीं है।
जो कह रहा कोई इस ब्रह्मांड का नहीं, ये यमपुरी का साधन है, गौदान उदान जितना ये सब घंटा पिंडा जो परवाते हैं ये सब नरक का साधन है। अभी तक में आप सब सुना होगा आगे हरजी व्यास का प्रसंग, जूनागढ़ में जब 1718 में जब प्राणनाथ जी गए थे हरजी व्यास के पास नया नगर बसाने के लिए जूनागढ़ में, वह पंडित कहता कि मैं ये साधन मेरा ना कराओ। तो प्राणनाथ जी वो कहते हैं कि मैं मर रहा हूं तो मेरे पास दो कमी है, जिसको मैंने हाँ कह दिया कोई ना करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, जिसको मैंने कहा नहीं ये सत्य नहीं है, कोई ऐसा विद्वान कोई ऐसा पंडित आया ना, कोई आचार्य नहीं है जो मेरे बात को खंड करके उससे परे की बात बता सके। इसलिए मैं यही दो दाज मतलब कमी लेकर के अहंकार लेकर मैं मर रहा हूं, लगता है मर ही जाऊंगा। परमात्मा ब्रह्म के समान परमात्मा ब्रह्ममुनि आया नहीं, पता नहीं कब आएंगे, यदि मेरे रहते आ जाते मैं उनका दर्शन कर लेता। तो कान जी भाई जाकर प्राणनाथ जी कहते प्रभु वो तो मरता हुआ पंडित ब्राह्मण ऐसा कह रहा है, कहीं ऐसा ब्रह्म सृष्टि तो नहीं है। तो कहते प्राणनाथ जी ऐसा कर जाकर सेवा करो। सेवा करते हैं, सेवा के बाद जब अच्छा जब ठीक हो गए कहते मांगो क्या चाहते हो, कहे अरे बाद में मांग लूंगा पंडित जी। अरे कुछ दिन के बाद कहते मांग लो, इतना तो मेरी पत्नी ने सेवा नहीं किया, मेरे पुत्रों ने नहीं किया जितना तुमने सेवा कांजी भाई किया। तुम मेरी नौकरी करते, मुझे हरी हरी सब्जी खिला के मुझे बलवान बना दिया, अब तुम मांग लो। कोई हमको 1000 रुपया देता मैं प्रसन्न नहीं होता, पर तुम्हारे कारण से हम इतना प्रसन्न होगा। इस कारण से जो कुछ मागरत मागल कहते मेरे गांव में ऐसे तब मुकुंदा जी क्या कहते कांजी भाई हमको देना हो तो महात्मा जी पंडित जी क्या दीजिए, हमारे गांव में एक महात्मा जी आए हैं, आप उनको श्रीमद् भागवत कथा सुना देते तब आप कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती। तो उनके कहने पर प्राणनाथ जी जब आए वो क्या बनकर के बड़का महाराज बनकर चौकी पर बैठ के अपना नीचे प्राणनाथ जी चट्टा पर बैठे। ये है प्राणनाथ जी की महिमा। बीतक हमको सिखाया चाहे तुम कितने बड़े क्यों न हो जाओ, परमात्मा से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो प्राणनाथ जी इतने पंडित के पास गए, फिर भी अक्षरातीत परमात्मा होते हुए कहते नहीं अरे पंडित जी आप नहीं बताओगे कौन बताएगा। कथा होते होते श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद का 27वां अध्याय का नाम है वेद स्तुति। उसमें प्रमाण है कि 1 महीना प्राणनाथ जी ने कथा सुना था किसकी, हरजी व्यास पंडित की। कहा वो बगीचा पे किनारे एक दिन चर्चा चलते चलते बात आई 84 लाख योजन का एक हीरे का महल है। कहते हैं प्राणनाथ जी पंडित जी आप बताइए, आपके बिना कौन बता सकेगा वो महल किसका है, वो महल किसका है। तो हरजी व्यास पंडित कहते हैं कि हे महात्मा जी ये किसका स्थान है, ये नारायण का है। तो प्राणनाथ जी क्यों कहते महाराज जी ये बताइए ये ऊपर है कि नीचे के बीच में कहाँ पर है। 84 लाख योजन का जो हीरे का महल है, सोना चांदी ने हीरा का महल है, वो कहाँ है। कहते करे वो तो क्षीर सागर में है। अरे क्षीर सागर कहाँ है। और अब आपने कहा कि जब महाप्रलय होता तो क्षीर सागर स्वर्ग वैकुंठ सब का नाश हो जाता है, तब भगवान कहाँ रहेंगे। तो कहते महात्मा जी परमात्मा कहाँ रहते हैं, अक्षय बट पर। अक्षय मतलब होता जो कभी इच्छा नहीं होता, बट हो तो बरगद के पेड़ पर क्षीर सागर में छोटा सा अंगूठा के बराबर रूप बना करके रहते हैं, निवास करते हैं। तो प्राणनाथ जी का महाराज जी ये बताइए अभी आपने कहा महाप्रलय स्वर्ग वैकुंठ सब का नाश हो जाएगा, ये बताइए सबका नाश हो जाएगा तो वो पेड़ किस तत्व का बना है, क्या तत्व 5 तत्व में नहीं आता है पेड़। अब मान लीजिए जैसे किसी गड्ढे में पानी भरता है, जब गड्ढे का जो निचला स्तर जब भरेगा तब ऊपर तरफ आएगा, नीचे क्षीर सागर ऊपर से पानी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आएगा। जब स्वर्ग वैकुंठ नाश हो जाएगा तो नीचे क्षीर सागर है, तो आपका बरगद का पेड़ कहाँ रहेगा, भगवान कहाँ रहेंगे। बात सही कह रहे हो, पर ये महल किसका है,